महाराष्ट्र से इस समय की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी को लगा अब एक और बड़ा झटका। उद्धव ठाकरे के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी को ये बड़ा झटका दिया है। बीएमसी चुनाव में अकेले लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अब्बू आजमी ने सीटों को लेकर भी कर दिया बड़ा दावा। बीएमसी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सक्रिय रूप से नजर आ रही हैं और सभी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब्बू आजमी ने दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ये चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम सेक्युलर लोग हैं और हमारी पार्टी को सांप्रदायिकता पसंद नहीं है। बीएमसी चुनाव अलायंस के साथ लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा, महाविकास आघाड़ी से मैं पहले ही अलग हो चुका हूं क्योंकि हम सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी आपने देखा है कि उद्धव ठाकरे जी ने कह दिया कि वह अकेले बीएमसी चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुंबई महानगर पालिका में सपा कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। महाराष्ट्र में सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा करते हुए कहा, इस बार हम कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम देख रहे हैं कि अलायंस होने के बाद कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। सीटों के बंटवारे को लेकर लास्ट तक झगड़ा होता रहता है और सीटें लेने के बाद हार जाते हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा, उद्धव ठाकरे जी को आपने सुन लिया है कि वो अलग लड़ने वाले हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो लोग हिंदुत्व की बात करेंगे, बाबरी मस्जिद ढहाने वालों को बधाई देंगे, तो ऐसे लोगों के साथ समाजवादी पार्टी नहीं रह सकती है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है। अब्बू आजमी ने आज कहा कि राम मनोहर लोहिया के उसूलों पर चलने वाले मुलायम सिंह यादव जी ने कभी भी सांप्रदायिकता को बर्दाश्त नहीं किया था। पार्टी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, दलित, किसान, मजदूर और नौजवान सभी को एक ही नजर से देखा था। उसी लाइन पर चलकर समाजवादी पार्टी काम करेगी। बता दें कि हाल ही में उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा था कि बीएमसी चुनाव के लिए हिंदुत्व के मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाए। उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व के लिए शिवसेना यूबीटी पहले से ही लड़ रही है, कल भी और आगे भी लड़ती रहेगी। गौरतलब है कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और महाविकास आघाड़ी ने राज्य की 288 सीटों में से सिर्फ 46 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। इसमें उद्धव गुट की शिवसेना को भी मात्र 20 सीटों पर ही जीत मिली थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.